खबर तफसील से। दिल्ली में मरने वालों की तादाद 34 हो गई है। तहम फसाद मुतासर दिल्ली में हालात मामूल की तरफ लौटते दिखाई दे रहे हैं। मुतासर इलाकों की सड़कों पर गाड़ियां भी नजर आईं, तहम दुकानें और कारोबारी मराकज बंद हैं। बस और मेट्रो खिदमात भी दोबारा शुरू हो गई हैं। अमन और अमान की बरकरारी के लिए सिक्योरिटी के सख्त बंदोबस्त किए गए हैं और अमन में रखना डालने वाले अनासिर पर खास निगाह रखी जा रही है। दिल्ली के हालात मामूल पर लाने के लिए अमन कमेटियां काफी अहम किरदार अदा कर रही हैं। उधर आप कॉर्पोरेटर ताहिर हुसैन ने कहा है कि 24 तारीख की रात को ही पुलिस ने उनके घर को कंट्रोल में ले लिया था। उन्होंने कहा कि उनको पता ही नहीं कि उनके घर में इतना सामान कहां से आया। ताहिर ने कहा कि जब हमको घर से निकाला गया तो घर पर ताला लगा था। ताहिर ने इस वीडियो का भी जिक्र किया जो वायरल हो रहा है। उन्होंने इकरार किया है कि वीडियो में वो हैं ही नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि मगर ये वीडियो 24 तारीख का है और इस दौरान वो वहां से लोगों को निकाल रहे थे और आग को बुझाने की कोशिश कर रहे थे। ताहिर ने साफ तौर पर कहा कि उनकी गलती सिर्फ इतनी है कि उनका मकान एक ऐसी जगह है जहां तशद्दुद हुआ। ताहिर ने कहा कि पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए और वो पुलिस की तहकीकात के साथ हैं। अंकित शर्मा की हलाकत मामले में ताहिर हुसैन का कहना है कि उनका उससे कोई ताल्लुक नहीं और इन्हें अंकित शर्मा की मौत का अफसोस है। फैलाने की जिम्मेदारी कपिल मिश्रा जैसे लोगों की है, बारिश पठान जैसे लोगों की है। दंगा फैलाने की जिम्मेदारी हमारी नहीं है। हमने कभी इस तरह की हरकत न करी है न कर सकते हैं। हमने हमेशा से भाईचारे का पैगाम दिया है। अमन कमेटी चला के लोगों का अमन शांति कायम करने का काम किया है। ये पुराना रिकॉर्ड हमारा उठा के देख लीजिए। उस दिन भी मैंने दंगे को रोकने का ही काम किया है, क्योंकि उस वहाँ पे जो बिल्डिंग है, जो छत है, वो सिर्फ मेरी ही एक बिल्डिंग ऐसी है जहाँ पे लोग ऊपर चढ़ सकते थे और साइडों में जो सामने की तरफ बहुत सारे मकान थे जहाँ पे ऑलरेडी बहुत लोग छतों पर चढ़े हुए हैं। वो भी वीडियो आपने देखी होंगी। और जितना मैं रोक सकता था मैंने वहाँ अपनी बिल्डिंग से छत पे चढ़ने से लोगों को रोका। सबसे पहले हमारे जो अंदर हमारे वर्कर थे उन सब ने मिलके जो गेट लगा हुआ गेट को रोका, लेकिन गेट तोड़ के लोग अंदर चले गए, ऊपर चढ़ गए और फिर मुझे खुद डंडा लेके वहां से दो तरह के काम करने पड़े। एक तो कोई अंदर ना जा पाए और जितना मुझसे हो चुका वहां से वापस उनको नीचे भेजा और ऊपर से भी उतारा। और इसी बीच क्योंकि बहुत ज्यादा अफरा तफरी थी, साइडों में आग लगी हुई थी, मेरी पत्नी ने भी खुद वहां पानी लेके बाल्टियों में पाइप लगा के वहां साइड में पार्किंग बुझाई। उस तरफ लेफ्ट साइड में भी जो हमारे हिंदू भाइयों के घर थे उन्होंने भी छतों से पानी डाला, जिससे उस आग पे कंट्रोल हुआ था। क्योंकि वो पार्किंग थी, बहुत सारी गाड़ियां खड़ी थी, वहां पे कुछ भी ब्लास्ट होने के बाद हम सब मारे जाते। हमने दंगे को रोकने का काम किया है। 24 तारीख को 11:30 बजे पूरी बिल्डिंग की तलाशी करा के सीनियर अफसर डॉक्टर AK सिंगला साहब, ज्वाइंट CP हमारे आलोक जी और वहां पे बहुत सारी पुलिस फोर्स के साथ स्थानीय लोगों के साथ मिलकर पूरी बिल्डिंग की, पूरे मकान की, छत की, फ्लैट की तलाशी करा के उनके हैंडओवर करके हमें वहां से खुद दिल्ली पुलिस ने हटा दिया था। ये सारी चीजें जो आप बता रहे हैं और जो दिखाई जा रही हैं, ये सारा वाकया 25 तारीख का था, जब 24 तारीख को खुद दिल्ली पुलिस की मौजूदगी में मैं और मेरा परिवार सही सलामत वहां से अलग जगह चले गए, सेफ जगह चले गए। उसके बाद मैं वहां नहीं गया, मेरा परिवार का कोई व्यक्ति नहीं गया। सुबह को सिर्फ वहां गाड़ियां निकालने गए थे, क्योंकि वो भी जो SHO साहब थाना दयालपुर के थे उन्होंने वो गाड़ियां निकलवाई, क्योंकि जगह जगह जिस तरह से आग जहीं चल रही थी तो गाड़ियां बहुत जल्दी आग पकड़ती है। वो गाड़ियां वहां से बाहर निकाली थी। मेरी पत्नी गई थी जिसने वहां से थोड़ा सा कुछ सामान कपड़े उपड़े धोड़े से लेकर आई थी। इसके बाद हमें किसी ने नहीं किया और ये सब पुलिस की मौजूदगी में उनके सामने चेक होके गया, चेक होकर आए थे। दिल्ली पुलिस जिस तरह का भी सहयोग मुझसे चाहती है मैं करने को तैयार हूं। और जिस व्यक्ति की, अंकित शर्मा, जो कि मैं मीडियम के माध्यम से मुझे उसकी जानकारी मिली है, पर्सनली मैं नहीं जानता, उसकी मौत से मैं बहुत दुखी हूं। उसके परिवार को जो सदमा लगा है उसमें मैं शामिल हूं और मैं चाहता हूं कि उसको न्याय मिलना चाहिए। इसके लिए मुझे जो भी सहयोग देना होगा मैं दूंगा। उधर दिल्ली हाईकोर्ट के जज S मुरलीधर का तबादला बीती रात पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट कर दिया गया। जस्टिस S मुरलीधर के तबादले का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। जरा के मुताबिक कुछ दिनों कबल सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम ने जस्टिस मुरलीधर के तबादले पर फैसला लिया था। ख्याल है कि दिल्ली तशद्दुद मामले में जख्मियों के इलाज के मामले में एम्बुलेंस को महफूज रास्ता दिए जाने के सिलसिले में जस्टिस S मुरलीधर ने आधी रात को समाअत की थी। इश्ताल अंगेज तकरीर के मामले में समाअत के दौरान भी जस्टिस मुरलीधर ने दिल्ली पुलिस की सरजनिश की थी और इश्ताल अंगेज बयान देने के सिलसिले में बीजेपी के 3 लीडरों के खिलाफ FIR दर्ज करने की हिदायत भी दी थी। तो दिल्ली हाईकोर्ट के जज मुरलीधर के आधी रात को तबादले पर कांग्रेस ने बीजेपी हुकूमत को आड़े हाथों लिया है। कांग्रेस लीडर रणदीप सुरजेवाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इश्ताल अंगेज बयान देने वाले बीजेपी लीडरों को बचाने के लिए जज मुरलीधर का तबादला किया गया है।
जस्टिस एस मुरलीधर की अध्यक्षता वाली दिल्ली हाईकोर्ट की खंडपीठ ने स्पष्ट आदेश दिया कि कल तक यानी आज तक 24 घंटे के अंदर इन वीडियोस के आधार पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो, भारतीय दंड संहिता इंडियन पीनल कोड की धाराओं के अनुरूप। परंतु हुआ क्या? रातों रात आनन फानन में न्याय मंत्रालय ने भाजपा नेताओं को बचाने के लिए जस्टिस एस मुरलीधर की दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायाधीश के तौर से ही ट्रांसफर कर दी। वजीर कानून रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस पर पलटवार किया है। उन्होंने ट्वीट किया कि मामूल के तबादले पर कांग्रेस सियासत कर रही है। रविशंकर प्रसाद के मुताबिक कांग्रेस के तर्ज अमल से ये एक बार फिर वाजे हो गया है कि वो अदलिया का एहतराम नहीं करती। अवाम ने कांग्रेस को मुस्तरद कर दिया है। कांग्रेस मुसलसल जमहूरी इदारों पर हमले करती है। दिल्ली में इश्ताल अंगेज तकरीरों के मामले में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने हाईकोर्ट में कहा कि फिलहाल इस मामले में किसी के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं की जा रही है। इन्होंने कहा कि अभी हालात को काबू में करने और अमन अमान की बहाली पर सारी तवज्जो है। शुमाल मशरक़ी दिल्ली तशद्दुद के सिलसिले में 48 एफआईआर दर्ज हुई है। दिल्ली हुकूमत के वकील ने सवाल किया कि इश्ताल अंगेजी करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने में आखिर क्या दिक्कत है। वकील ने यह भी सवाल किया कि अगर इश्ताल अंगेज तकरीरों की वजह से जानों का जिया हुआ है तो उन लीडरों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इस मामले की समाअत 4 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी गई है। दिल्ली मामले पर आरएसएस लीडर भैयाजी जोशी ने बयान दिया है। भैयाजी जोशी ने कहा है कि किसी को भी कानून हाथ में लेने का हक नहीं है। उन्होंने हुकूमत से कहा कि हुकूमत कानूनी नज़्म-ओ-नस्क़ को यकीनी बनाए। उन्होंने मजीद कहा कि इस बात पर जोर देते हुए मजीद कहा कि दिल्ली में जल्द अज जल्द अमन कायम हो और इसके लिए हुकूमत की जानिब से कोशिशें करनी चाहिए। शुमाल मशरक़ी दिल्ली में तशद्दुद के मामले को लेकर कांग्रेस के वफ्द ने सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद से मुलाकात की और उन्हें मेमोरेंडम सौंपा। इस वफ्द में सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह और गुलाम नबी आजाद समेत कई सीनियर लीडर्स शामिल रहे। कांग्रेस ने शुमाल मशरक़ी दिल्ली में हुए तशद्दुद पर तशवीश का इजहार किया। मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए सोनिया गांधी ने कहा कि बर वक्त कार्रवाई न करने के सबब फसाद का सिलसिला दराज हुआ। कांग्रेस सीनियर लीडर गुलाम नबी आजाद ने कहा कि हमें नहीं लगता कि सरकार की मिलीभगत के बगैर ये तशद्दुद हुआ है। We will take cognizance of what we have said in our letter, in our memorandum. The president has kept quiet, madam, so far, and he has not yet even tweeted an appeal for calm. Well, it's not for me to comment on that. He has assured us that he will look at the issue, and we felt fairly satisfied. That what has happened in the last 4 days in the national capital of India is a matter of deep concern and is also a matter of national shame. That 34 persons at least have died, over 200 people have been injured, is a reflection on the total failure of the central. शुमाल मशरक़ी दिल्ली से लगातार हिंदू मुस्लिम भाईचारे की मिसालें सामने आ रही हैं। ऐसी एक मिसाल पेश की है पूरन चुक ने। उनके पास सऊदी से कॉल आया कि उनकी फैमिली मुसीबत में है। अब पूरन चुक ने अपने भाई की मदद से न सिर्फ फैमिली को बचाया बल्कि उनको उनके रिश्तेदार के घर छोड़कर भी आए। हमारे नुमाइंदे शैलेंद्र वांगू ने उन लोगों से खास बातचीत की। दिल्ली से हिंसा के साथ साथ आगजनी खबरें लगातार आ रही थी, लेकिन इसी बीच कुछ ऐसी भी कहानियां हैं जहां पर आपसी भाईचारे और इंसानियत पर एक बार फिर विश्वास मजबूत होता है। हम इस वक्त दिल्ली के यमुना विहार में हैं। ये वो बिल्डिंग है जहां पर 24 तारीख को अटैक किया गया और ऊपर जो कुछ फैमिली है, मुस्लिम फैमिलीज है, वो वहाँ पर रह रही थी और ऐसे में उनकी मदद के लिए सामने आए पूरन चुक, जिनके पास सऊदी अरब से फ़ोन आया और सऊदी अरब से इनकी जो फैमिली मेम्बर है सऊदी अरब में रहते हैं, उन्होंने पूरन जी को फ़ोन करके बोला कि वो उनकी मदद करें। पूरन जी, आपके पास फ़ोन कितने बजे आया था और आपने उसके बाद क्या किया? 9:25 पे मेरे पास सऊदी से नूर मोहम्मद जी का फ़ोन आया, उनके फादर का, जिनको मैंने बिल्डिंग बेची थी। वो बोले चुक साहब मेरी फैमिली खतरे में है, वहाँ आगजनी हो रही है, आप कुछ मदद कीजिए। जैसे ही मेरे पास फ़ोन आया मैंने अपने छोटे भाई धीरज को फ़ोन किया, अपने बेटे को बुलाया,
2-4 लोग लेके मैं यहाँ मौके पे पहुँचा। यहाँ आके देखा मैंने, पब्लिक ने घेरा हुआ था, आग लगा रही थी। मैंने पब्लिक को समझाया, मैंने कहा हम लोग हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं, आपस में भाई हैं, ये लोग यहीं रहने वाले हैं। हमने उनकी मदद करी, लोगों को तितर बितर करके मैंने उन्हें ऊपर से निकाला, उनकी गाड़ी समेत मैं उनके रिलेटिव के यहाँ सुभाष महल्ले में उन्हें छोड़ के आया। करीब 6-6:15 बजे के आसपास, उसी समय 6:30 बजे के आसपास हमारे नीचे जो बराबर वाला मकान है उसमें जावेद का सैलून है, तो कुछ लोग वहाँ पे मुंह पे ढांटा बांधे हुए वहाँ पहुँचते हैं, मोटरसाइकिलों के ऊपर जय श्री राम के नारे लगाते हैं और उसको तोड़ना शुरू कर दिया उन्होंने सैलून को। तो जो जिनका मकान वाले थे उन्होंने कहा ऐसा मत करो, ये क्या कर रहे हो तुम। तो हमारी गाड़ी भी नीचे खड़ी थी, तो नीचे ऊपर से हम चिल्लाए तो नहीं। मैंने कहा ऐसे ना हो कि भी हमारी गाड़ी भी तोड़ दें, क्योंकि हम भी मुसलमान हैं। तो खैर वो थोड़ी बहुत देर में सारा तोड़ के और उनको ये कह के गए कि कल तक इसको खाली करा लेना, अगर आपने खाली नहीं कराया तो हम वापस आएंगे, तुम्हारा सारा घर जला देंगे। जो ये तरफ है भजनपुरा की तरफ, यहाँ से वो हमें पता चला न्यूज़ के अंदर कि दंगे वंगे हो रहे हैं, लोग वो कर रहे हैं बदतमीजी और मतलब यही सब राइट्स शुरू हो रहे हैं। तो हम लोग घर पर थे, हम तो सेफ लोकेलिटी के अंदर रहते हैं, हमने ख्याल में ऐसी कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। इस तरफ जाफराबाद की तरफ पहले भी हुई है, बट लेकिन हमारी तरफ कभी नहीं हुई। तो हम लोग सेफ थे, ऊपर से देख रहे थे, न्यूज़ भी देख रहे थे। फिर धीरे धीरे कर यहाँ से जो भीड़ है वो इस तरफ आने लगी। यहाँ पुलिस भी आई, एक वैन आई थी पुलिस की और बैरिकेड्स लगे थे। हम लोग तब तक भी घर पे रहे। उसके बाद जैसे ही थोड़ा अंधेरा हुआ, मम्मी स्कूल से वापस आई तो हम लोगों ने देखा कि जो वो लोग हैं, पुलिस की वैन जा चुकी है और वहाँ से कुछ लोग आए, उन्होंने आकर इस वाले सैलून के ऊपर थोड़ा तोड़फोड़ शुरू कर दी और कहा कि इसको खाली कर दिए। ये आंटी हैं, ये लोग जो हैं हमारे पड़ोसी, इन्होंने बचाया हमें, मतलब इन लोगों को, और कहा कि हम सैलून हटा देंगे, आप घर पर मत तोड़िए। तो वो लोग चले गए। जैसे ही वो लोग चले गए तो हमें लगा कि ज़रा एरिया भी ठीक नहीं है, यहाँ पे रहना सही नहीं है। तो हमने अपनी कार वार निकाली, जो भी सामान था वो जल्दी से लेकर हम लोग यहाँ से निकल गए। और हमारे लैंडलॉर्ड हैं जो यहीं रहते हैं फर्स्ट फ्लोर के ऊपर, हमने उनसे भी बातचीत कांटेक्ट में रखा, बट हम 3 दिन से घर से बाहर ही हैं। मेरी बहन कॉलेज के अंदर वहीं अपने दोस्तों के यहाँ रुकी हुई है, क्योंकि यहाँ मॉल ठीक नहीं है। लोग कह रहे हैं कि रात के टाइम जब यहाँ पर ये सब हुआ था, यहाँ पे जब वायलेंस हो रहा था और यहाँ पे दंगाइयों ने घेर लिया था, तरुण चुग ने, माफ़ कीजिए, पूरन चुग ने कैसे मदद किया? पापा ने उनसे फ़ोन करके उनसे पूछा, उन्होंने कहा कि अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है या फिर अगर आपको डर लग रहा है निकलने के अंदर तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ। बट लेकिन हमारे पड़ोसी सब बहुत अच्छे हैं, उन्होंने फुल हमारी सहायता करी, मदद करी निकलने में। तो हम निकल गए। उसके बाद हम कॉन्टैक्ट में हैं रेगुलरली उनसे, पूरन चुग से। अंकल यहीं पर खड़े हैं और उन्होंने हमको कहा कि किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, घर वापस आना हो, कुछ भी करना हो। जैसे कल रात हम वापस आना चाह रहे थे तो उन्होंने कहा कि मैं यहाँ आ जाऊँगा। हम आए भी थे थोड़ी देर, बट लेकिन उन्होंने, जैसे पड़ोसी वगैरह ने कहा कि रात का एक बिता लो, क्योंकि लोग जो हैं वो रात के टाइम वापस आ रहे हैं। मैं यहीं अपने घर पे रहता हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ जो अगले अंदर का जो माहौल है ना, वो अब भी टेंस वाला है बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ बिल्कुल भी पुलिस कोई गश्त नहीं कर रही। पूरे रोड पे पूरी रात कोई सिर्फ मोहल्ले वाले पहरा दे रहे हैं, हिंदू मुस्लिम सब मिलकर पहरा दे रहे हैं, लेकिन उससे कोई हल नहीं, क्योंकि लोगों के दिलों में डर तो है ही। कोई पुलिस यहाँ नहीं आ रही। एक बात समझना चाहूँगा, इससे पहले 24 फरवरी से पहले कभी इस तरह का आपसी भाईचारे में कभी कोई भाईचारा नहीं। यहाँ पे लोग बाग हैं, कोऑपरेटिव हैं, किसी से बात करो। हालांकि मैं मुसलमान हूँ, लेकिन जैसे पूनम भाई हैं और भी बहुत से लोग हैं मेरे पड़ोसी हैं, तो वो भी कभी इस चीज़ में फ़र्क नहीं करते, बिल्कुल घर जैसे हमारे संबंध हैं। वो तो उस दिन ये लोग कौन है ये मैं नहीं जानता, ठीक है, लोकल लोग उनको इनिशिएट करते हैं, उनको बताते हैं, बाहर के लोग हैं, जैसी बात है। अब ये क्या मुसीबत हुई है, बैठे ठाले कुछ भी नहीं पता किसी चीज़ का। एक अहम बात यह है कि यहाँ पर भले ही हिंसा के चलते लोगों में अभी भी डर का माहौल है, लेकिन जिस तरह से पूरन चुग ने आगे आकर, उनके भाई ने आगे आकर लोगों की मदद की है, उनको सुरक्षित जगह पर पहुँचाया है दंगाइयों के इलाकों से निकाल के, तो ऐसे में अपने आप में एक ऐसी मिसाल है जिसे साबित आज भी ये होता है कि आपसी भाईचारा आज भी इस इलाके में कायम है। वो एक दूसरे की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। कैमरामैन प्रहलाद के साथ शैलेंद्र वांगू, न्यूज़ 18 नेटवर्क, नई दिल्ली। तो दिल्ली में तशद्दुद के बाद अब आम जिंदगी पटरी पर लौटती नजर आ रही है। हसास मकामात पर सिक्योरिटी एहलकारों की इजाफी तैनाती की गई है। अमन तंजीमें लोगों से अमन अमान बरकरार रखने की अपीलें भी कर रही हैं। तशद्दुद के दौरान जहां कुछ लोग एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने में कोई भी कसर बाकी नहीं छोड़ रहे थे, वहीं कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता को बरकरार रखते हुए अपने इलाकों और एक दूसरे की हिफाजत की। हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद ने शुमाल मशरक़ी दिल्ली के कई इलाकों का दौरा किया और लोगों से बातचीत की। इस वक्त हम मौजूद हैं सुभाष मोहल्ला, नॉर्थ गोंडा का इलाका है ये। पिछले 3 दिन भले ही हिंसा दिल्ली में देखी गई हो, अलग अलग जगह पर आगजनी हुई हो, लेकिन यहाँ पर आमतौर से अमन व अमान रहा है। लेकिन फिर भी कुछ शरपसंदों को, कुछ दंगाइयों को जब मौका मिला तो उन्होंने कल रात, आप देखेंगे कि ये जो गाड़ी है इसको सुबह में 4 बजे के करीब
इसको जला दिया गया। किस तरह के हालात हैं ये देख सकते हैं आप, किस तरह से जलाई गई है। लेकिन यहाँ के लोगों ने क्योंकि यहाँ पर टीम बनाई हुई थी, इसको आग को बुझा लिया और ये गाड़ी पूरी तरह से जलने से बच गई। हालांकि ये गाड़ी किसी मैकेनिक के पास आई हुई थी, काफ़ी दिन से यहाँ पर खड़ी हुई थी, लेकिन इस सब के बावजूद यहाँ पर जैसे ही कहते हैं ना सावधानी हटी दुर्घटना घटी, तो ये जैसे ही यहाँ पर सावधानी हटी वैसे ही यहाँ पर ये दुर्घटना घट गई। लेकिन पिछले 3 दिनों में यहाँ के जो मोहल्ले वाले हैं, यहाँ के जो लोग हैं, इन लोगों ने क्या किया, किस तरीके से वो 3 दिन गुजारे हैं, हमारे साथ यहाँ के तमाम लोग मौजूद हैं। भाई साहब ये बताइए कि यहाँ का पूरा इलाका सेफ दिखाई दे रहा है सिवाय इस गाड़ी के जलने के, कैसे आप लोगों ने कोऑर्डिनेशन किया, दंगाइयों को कैसे रोका, अपने बीच घुसने से कैसे रोका? हम लोगों ने सारे जो है मिलके, जितने भी बुजुर्ग थे, अपना जो बच्चे वगैरह सारे पहरा दिया है बराबर की, आपस में कोऑर्डिनेशन करके कि किसी से मतलब जो है हम यही कहते हैं कि सबसे कि शांति रखो और आपस में मेल मिलाप से पहरेदारी, भाईचारे से पहरेदारी करो कि ये कोई फ़ायदा नहीं है, इसका नुकसान अपना ही होगा। तो हम लोग सारे जो आपस में जितने भी हम लोग ये खड़े हैं, सारे हम लोग इकट्ठे हैं, सब इकट्ठे हैं हम लोग। आप लोग कह रहे हैं पहरेदारी करते थे, लेकिन दिन हो या रात हो, आमतौर से पहरेदारी रात में होती है, दिन में भी गड़बड़ हो रही थी, अलग अलग इलाकों में हिंसा हो रही थी और आगजनी हो रही थी। तो यहाँ के लोग किस तरह से पहरेदारी कर रहे थे, दिन में रात में क्या शेड्यूल बनाया था? जैसे आपको मालूम है हालात के बारे में, कितने हालात ख़राब थे। ये इलाका यमुना विहार का और सुभाष मोहल्ले का आपस में कोऑर्डिनेशन की वजह से यहाँ पे लाल मंदिर और शिव मंदिर होता है, रात को इसकी भी सेफ्टी हम लोग कर रहे हैं। बाकी किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल आपस में एक दूसरे से दुआ सलाम करके रोड पे थोड़ा सा राउंड लेके बैठ के बाहर का कोई भी असामाजिक तत्व ना आए जिससे हमारे इलाके का माहौल ख़राब हो। फिर भी ये गाड़ी जल गई, ये कैसे हो गया, किस तरह से सावधानी हट गई थी कि दुर्घटना घट गई? बस सारे लोग यहाँ घूम रहे थे, ऐसे राउंड पे यहाँ से लड़के निकले इधर को, वहाँ से जब निकले तो देखा पीछे से आग लग रही है, तो फिर वहाँ से लोग ने आवाज़ लगाई तो भागे, सब इधर आए, आन के देखा तो सब लग गए उसमें आग बुझाने के, बदरपुर डाला, गैस के घरों से वो लेकर आए बुझाने वाले, सबने आग को बुझाया, पानी लगाया, घर वालों ने सबने बहुत हेल्प करी है, सब लोग सारे मिलकर उन्होंने आग जलाई। बिल्कुल यहाँ जो खौफ देखा गया वो किस तरह का खौफ पिछले 3 दिनों में बना रहा है इस इलाके में? देखिए जी, यहाँ पे हम 40 सालों से आपस में एक भाईचारे की तरह रह रहे हैं, प्यार मोहब्बत से। ईद पे हम सेवैयाँ खाने यहाँ जाते हैं और होली दिवाली यहाँ पे मुसलमान हमारे साथ सेलिब्रेट करते हैं। ये पूरा आपने देखा होगा, टीवी में आपको रेगुलर दिखा रहे हैं कि पूरा इलाका यमुना विहार का जला हुआ है, सिवाय इस गली के, इस रोड के अलावा आपको एक पत्थर नहीं मिलेगा। बावजूद इसके 3 दिन से शांति हमने बना करके रखी है, दिन हो या रात हो, रात भर हम हिंदू मुसलमान मिल करके यहाँ पे पहरा दे रहे हैं कि बाहर के एलिमेंट। किस तरह से पहरा देते थे, क्या करते थे? हम लोग मिल करके यहाँ बैठते हैं, कुर्सियाँ डाल के यहाँ पे लेकर के यहाँ से राउंड करते हैं पूरे इलाके में, इधर का भी और इधर का भी राउंड करते हैं, गेटों पे बैठ करके हम कि बाहर के एलिमेंट्स जो हैं, क्योंकि दंगा कभी भी लोकल आदमी नहीं करेगा। 84 में भी यहाँ कुछ नहीं हुआ था, इसकी ये मिसाल है। 92 में कभी भी अगर कहीं दंगा हुआ है तो यहाँ इस रोड पे कभी नहीं हुआ। वहाँ पर सबसे बड़ी बात ही है हमारी भी ऐसे हमने कोऑर्डिनेट करके। डॉक्टर साहब एक बात हमें बताइएगा, किस तरह से पहरा दे रहे थे आप लोग, क्या कहाँ बैठ रहे थे, किस तरह से कोऑर्डिनेशन बनाया था, कितने घंटे आप लोगों को पहरा देना पड़ा? हम ऑलमोस्ट 24 आवर्स पहरा दे रहे हैं यहाँ पर, सबकी शिफ्ट के तौर पर है। कुछ लोग 8 घंटे आते हैं, कुछ लोग पूरी रात रहते हैं यहाँ पर। लगातार ये 3-4 दिन से ये सब चीज़ें चल रही हैं। जो हमारे नॉन मोमडन लोग हैं वो इधर रहते हैं, मोमडन्स लोग इधर रहते हैं, हमारे दोनों आपस में मिलते हैं और ये कोऑर्डिनेशन करा हमने कि हम किसी भी बाहर के लोगों को नहीं आने देंगे यहाँ पर, क्योंकि जो हमें आपस में प्यार हम सालों से देख रहे हैं, हम आपस में एक दूसरे से नहीं लड़ सकते और ना ही कभी ऐसा हुआ है। जो भी लड़ाई होगी वो बाहर से होगी, कभी अंदर वाले नहीं करेंगे। तो हम सब ने मिलकर ये फैसला किया कि हम किसी बाहर वाले को नहीं आने देंगे, जो भी अगर कोई दिखेगा तो उसकी आइडेंटिफिकेशन करेंगे कौन है। यानी कि एक जो बुनियादी फार्मूला था वो ये था कि बाहर का कोई आदमी हमारे बीच नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा बाहर का भड़काने के लिए, और हम इसीलिए हम इसी पे तैनात हैं। हम आपस में मिलजुल के सभी पहरा दे रहे हैं, यहाँ पर रातों को बैठते हैं। सुबह 4 बजे ये हुआ था, इसमें गाड़ी में आग लगा दी थी किसी ने, ये तो पता नहीं कौन था। बाकी सभी ने मिल के, ये जितने भी हमारे भाई हैं और सब ने मिल के इसको आग को बुझा दिया। ये एक बड़ा हादसा होने से टला है। एक बुजुर्ग मौजूद है हमारे यहाँ। दादा क्या कहेंगे आप? मैं ये कहूँगा कि मैं सन 1980 से यहाँ रह रहा हूँ
और तब से अब तक यहाँ पर कभी भी कोई ऐसा हादसा नहीं हुआ कि जो आपस में कोई बैर भाव हो। इनके शादी विवाह में हम जाते हैं, ये हमारे में जाते हैं। इनके यहाँ हम खाना खाते हैं, ये हमारे यहाँ खाना खाते हैं। हम में आपस में अब से नहीं, बहुत समय से। क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि अलग अलग जगहों पे अलग अलग जगह आगजनी हुई, बहुत सारे लोगों की जानें भी गई। ये सब यहाँ के बारे में मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ कोई बाहर का एलिमेंट, यहाँ पर कल तक ये मेरे साथ थे, कल हम कह रहे थे कि भाई यहाँ पर जितना बढ़िया रहा है ऐसा तो अगर सब जगह रहे तो बहुत अच्छा है। मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा, आप लोग यहाँ पर लगातार रहे हैं, क्या यहाँ पर पिछले 3 से 4 दिनों में माहौल बिगाड़ने की कोई कोशिश हुई? बहुत कोशिश हुई है जी बताइए। यहाँ पर माहौल बिगाड़ने की बहुत कोशिश हुई है, लोग बाग पूरी कोशिश किए हैं इस एरिया में अंदर घुसने की, पर हम लोगों की एकजुटता की वजह से कोई यहाँ पर आ नहीं सका। ये मोहल्ला सिर्फ इसलिए बचा, आप यहाँ से दूर तक अगर देखेंगे, आप देखें यहाँ से दूर तक देखेंगे, कहीं पर आपको कोई आगजनी नहीं दिखाई देगी, कहीं पर कोई पथराव, यानी कि आपको जो रोड दिखाई देगा वो भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपको जो रोड दिखाई देगा, यहाँ पर आपको पत्थरबाजी नहीं दिखेगी, यहाँ पर कुछ नहीं मिलेगा। तो ये सिर्फ इसीलिए मुमकिन हो पाया कि यहाँ पर लोगों ने एक सीधे तौर पर एक फार्मूला बनाया कि बाहर का कोई आदमी हमारे बीच नहीं आएगा। यही वजह है कि ये मोहल्ला न सिर्फ सेफ है, महफूज है, बल्कि कह सकते हैं कि यहाँ पर किसी तरह का ना कोई आगजनी हुई है, ना किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ है। यानी कि सीधी बात है कि बाहर के लोग ही लोगों के बीच में आते हैं, नफरत फैलाते हैं, वो यहाँ पर होने नहीं दिया। दिल्ली में 3 दिनों तक हिंसा चलती रही, लेकिन इस बीच इंसानियत की कुछ ऐसी खबरें आई हैं, कुछ ऐसे मंजर और कुछ ऐसी तस्वीरें आई हैं जिन्होंने इस यकीन को जिंदा किया है कि हिंदुस्तान का जो भाईचारा है, हिंदुस्तान के जो आम लोग हैं, उनमें किसी तरह की कोई नफरत नहीं है। मैं इस वक्त दिल्ली के जाफराबाद की गली नंबर 33 में हूं और ये मुस्लिम बहुल इलाका, मुस्लिम अक्सरियती इलाका होने के बावजूद ये वो घर है, तमाम घर हैं यहाँ पर इस पूरी गली में जो हिंदू भाइयों के हैं। लेकिन भले ही नफरत कितनी ही बड़ी हो, भले ही कितनी आगजनी हुई हो, कुछ इलाकों में भले ही कुछ लोगों की जाने गई हो, लेकिन यहाँ पर सब कुछ ठीक रहा, यहाँ पर किसी तरह की दिक्कत नहीं हुई। हमारे साथ वो परिवार यहाँ पर मौजूद हैं जो क्या कुछ महसूस किया इन्होंने पिछले 3 दिनों में। ये पूरा परिवार यहाँ रहा, आप देख सकते हैं कि कितना सेफ रहा। यहाँ ये ज़रूर कहता है कि हिंदुस्तान का जो भाईचारा है वो ज़रूर बताता है कि भले ही कुछ लोग नफरत फैलाना चाहते हो, लेकिन हिंदुस्तान के अवाम, हिंदुस्तान के आम लोग मोहब्बत में यकीन रखते हैं, भाईचारे में यकीन रखते हैं। भाई बताइएगा आपका क्या नाम है और 3 दिन आप लोगों ने कैसे गुजारे? मेरा नाम रामकरण है, मैं 33 नंबर गली में रहता हूँ। हमें यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं हुई है और बाकी हमारे गली वाले इतने अच्छे हैं, बस खाली बाहर के लोगों ने माहौल को बिगाड़ रखा है। बाकी हमारे गली वालों से आज तक, हम जब 92 के दंगे होते हैं, हम उससे पहले से भी यहीं रह रहे हैं, हमें जब से और आज तक तो कोई दिक्कत हुई नहीं है। लोग बाग झूठी अफवाह कर रहे हैं, बाकी किसी को हम क्या बताएं कि हम किस तरीके से रहते हैं यहाँ पे। भाई आपका नाम क्या है और मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि जब पूरी दिल्ली में दंगे फैल रहे थे तो क्या कभी डर लगा, कभी कुछ महसूस हुआ, कितना कभी खौफ लगा? जी मेरा नाम राजकुमार है और डर तो लगता ही है। देखो जी, इतने मुसलमानों के बीच में रहने, लेकिन हमारे मुसलमान भाइयों ने बहुत साथ दिया हमारा और मैं इनका बहुत शुक्रगुजार करता हूँ कि इन्होंने बहुत अच्छी तरह हमारी देख रेख करी है। मुझे एक बात ये बताइए कि हर जगह दंगे हो रहे थे, आगजनी हो रही थी, भड़काऊ बयान दिए जा रहे थे, व्हाट्सएप मैसेजेस चल रहे थे उल्टे सीधे, तो क्या किस तरह से आप लोग 3 दिन यहाँ गुजार रहे थे? कहाँ रहे, किस तरह से किया? हमारे पड़ोसियों ने हमसे कह दिया आप घबराइए नहीं, आप इत्मीनान से रहिए यहाँ पे और आपको कुछ नहीं होगा, सबसे पहले हम खड़े हैं, अगर जो कुछ होगा पहले हमें होगा, उसके बाद आपके ऊपर। 3 दिनों में जो दंगे हुए इससे डर तो बहुत लग रहा था, मगर जो हमारे गली वाले हैं इन्होंने हमारा बहुत सपोर्ट किया है। यहाँ रह के भी हमें बिल्कुल भी महसूस नहीं हुआ कि हम अनसेफ हैं, तो इनका शुक्रिया करते हो कि इस एरिया में रह के, जैसे मोमदन एरिया है, इसमें हम सिर्फ एक हमारा घर है, मगर फिर भी हमें डर तो बाहर दंगों से लगा, मगर गली में हम बिल्कुल सेफ थे। पूरी रात कल इन्होंने पहरेदारी करी है और हमें बिल्कुल सेफ रखा है। कहना चाहूँगी कि हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं है, हम सिर्फ एक इंसान है, अगर मिल के रहे भाई बहन, हिंदू मुस्लिम कोई धर्म नहीं है, सिर्फ एक हम आम इंसान है।
आपस में मिलजुल के रहें, कोई ऐसा ना करे। ये सब बाहर वाले हैं जो दंगे फैला रहे हैं, हिंदू मुस्लिम में लड़ाई करवाना चाह रहे हैं कि ये लोग आपस में लड़े मरे, ये बस। बिल्कुल। तो ये तमाम वो परिवार हैं जो वाकई इस बात को सच साबित करते हैं, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा। कैमरामैन दीपक बिश के साथ खुरम शहजाद, न्यूज़ 18, जाफराबाद, दिल्ली। फिलहाल इसी के साथ दिल्ली एनसीआर में इतना ही। दीजिए इजाजत।